नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज संपन्न हो गया है और लोगों ने जमकर वोट डाले हैं। दरअसल राजस्थान में अभी गर्मी का मौसम जा चुका है और हल्की सर्दी पड़ चुकी है। इसका असर भी मतदान केंद्रों पर देखा गया। यही कारण रहा कि भारी संख्या में लोग मतदान करने पहुंचे। और एक कारण यह भी है कि कई जगह ट्रायंगल और फाइट होने से, कई जगह बागियों के होने से, निर्दलियों के होने से भी मतदान प्रतिशत बढ़ा है। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर हो रहा है। हालांकि अंतिम आंकड़े आने के बाद पता चलेगा कि कुल मिलाकर कितने लोगों ने वोट डाले हैं, लेकिन दोपहर 2 बजे तक ही लगभग 50% के आसपास मतदान होना यह संकेत दे रहा है कि इस उपचुनाव में जो 7 विधानसभा सीटों पर हो रहा है उसमें बड़ी संख्या में लोग वोट डालने निकले हैं। अब यह बढ़ा हुआ मतदान किसे फायदा देगा, किसका नुकसान कराएगा, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन भाजपा उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि जब भी मतदान प्रतिशत बढ़ता है इसका मतलब यह है कि भाजपा का जो बूथ मैनेजमेंट हमेशा से मजबूत रहा है वह ज्यादा कारगर रहा है। लोगों को वोट डालने के लिए घरों से निकालकर भाजपा के लोग मतदान केंद्र तक लाए हैं। यह एक सोच हमेशा से रही है। यह तो मतदान और मतदान प्रतिशत को लेकर हो रही चर्चाएं हैं, लेकिन मतदान के दिन जिस तरह से देवली उनियारा की चर्चा पूरे उपचुनाव में रही है, 7 विधानसभा सीटों के चुनाव के बावजूद रोजाना देवली उनियारा की चर्चा हुई है, अंतिम दिन भी देवली उनियारा ही चर्चा में छा गया। और इसका एक कारण रहा ग्राम समरावता, जहां निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा और वहां ड्यूटी ऑफिसर जो लगे थे एसडीएम, उनके बीच में पहले हाथापाई और फिर मारपीट की जो घटना हुई वह फिर उपचुनाव में छाई रही है। अब इसका कितना कैसा क्या असर होना है परिणाम पर, यह तो परिणाम बताएगा। लेकिन जब से यह घटना दोपहर में 12 बजे बाद घटी है, उसके बाद मीडिया हो या सोशल मीडिया, उस पर सिर्फ नरेश मीणा की वह घटना छाई हुई है। लगातार इस चुनाव में नरेश मीणा ने खुद पर ध्यान केंद्रित किया। ध्यान पहले इसलिए केंद्रित किया कि उन्होंने निर्दलीय के रूप में जैसे ही देवली उनियारा में पैर रखा, उसके बाद में जिस तरह का चुनाव अभियान उनके समर्थकों ने चलाया वह काफी प्रभावी रहा। और यही कारण रहा कि अंतिम दिन तक मुकाबले में भाजपा के साथ नरेश मीणा खड़े रहे और कांग्रेस कमजोर नजर आई। लेकिन जब मतदान हो रहा था दोपहर 12 बजे बाद अचानक ग्राम समरावता में घटना यह हुई कि नरेश मीणा जाते हैं एक मतदान केंद्र पर, बड़ी तेजी के साथ पुलिस उन्हें रोकती है, लेकिन वे पुलिस के रोकने पर नहीं रुकते। मतदान केंद्र के अंदर जाते हैं और बाहर आने के बाद ड्यूटी ऑफिसर जो खड़े होते हैं उन्हें वे थप्पड़ मार देते हैं और वह सीधा कैमरे पर रिकॉर्ड हो जाता है। यह घटना तब तक ऐसा लग रहा था कि नरेश मीणा क्यों गुस्सा में है, क्यों मार रहे हैं। उसके बाद में नरेश मीणा ने अपनी सफाई दी कि मैं ग्राम समरावता में ग्रामीणों के साथ में धरने पर बैठा था। धरना इसलिए हो रहा है कि वहां के ग्रामीण इस बात से नाराज हैं कि उन्हें देवली उपखंड में जोड़ दिया गया, जो 85 किलोमीटर पड़ता है, और वे उनियारा में पहले थे और उन्हें फिर से उनियारा में जोड़ा जाए। इस बात को लेकर वहां के ग्रामीण धरने पर बैठे थे, मांग कर रहे थे। वे चाहते थे जिला कलेक्टर आके यह लिखित में आश्वासन दे कि उन्हें उनियारा के अंदर जोड़ा जाएगा, तभी वे मतदान केंद्र में जाएंगे। अब यहां जो ड्यूटी ऑफिसर थे वे 2-3 सरकारी कर्मचारी जो समरावता के थे उन्हें ले जाकर जबरन वोट डलवा रहे थे। इस बात पर नरेश मीणा गुस्सा हुए और उन्होंने जाकर ड्यूटी ऑफिसर जो लगे थे एसडीएम, उनके साथ में धक्का मुक्की और मारपीट की और उसके बाद फिर आकर धरने पर बैठ गए। एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला कह रही है कि हां, हमें जबरन वोट डलाने के लिए ले जा रहे थे, जबकि मैं कह रही थी कि मैं किसानों के साथ हूं, ग्रामीणों की मांग के साथ हूं। अब इस घटना को लेकर बवाल जयपुर तक मचा है। आरएएस एसोसिएशन ने जहां नरेश मीणा की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर दी है, वहीं राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने मांग उठाती है कि इस मामले का सच सामने आना चाहिए और नरेश मीणा पर एक तरफा कार्रवाई की गई तो हम इसका विरोध करेंगे। अगर एक तरफा कार्रवाई होगी, एसडीएम के साथ कोई मारपीट की खबर बताई जा रही है, और अगर ऐसी कोई बात मुझे लगता नहीं नरेश मीणा जी कर सकते हैं। नरेश जी को अगर फंसाया गया, नरेश मीणा को अगर फंसाया गया, एक तरफा फंसाया गया, एक तरफा कार्रवाई हुई,
तो महिपाल सिंह मकराना आपके लिए पहले भी तैयार था, आप आगे भी तैयार रहेगा। मैं आऊंगा। चुनाव में कौन जीते कौन हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपका अब तक का काम बहुत बढ़िया रहा है, सराहनीय रहा है। इस तरीके में अभी जो देवली उनियारा है वहां से नरेश मीणा जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ एक तरफा अगर कार्रवाई हुई तो हमें भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। कुल मिलाकर देवली उनियारा का यह थप्पड़ कांड उपचुनाव के दिन, मतदान के दिन पूरी तरह छाया रहा। यानी कि कुल मिलाकर यह जो 7 विधानसभा सीटों का उपचुनाव हुआ है, उस उपचुनाव में पूरी तरह से गूंज नरेश मीणा की रही। पहले उनके चुनाव अभियान को लेकर और अंतिम दिन, मतदान के दिन, उनकी ओर से समरावता में जो एसडीएम को थप्पड़ मारा गया, उसकी वजह से कुल मिलाकर देवली उनियारा और नरेश मीणा इस उपचुनाव में छाए रहे हैं। हालांकि झुंझुनू के एक मतदान केंद्र पर एक दलित के साथ में मारपीट की बात भी आई है। यह दलित राजेंद्र गुढ़ा का एजेंट बताया जाता है। कहा जा रहा है कि उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि इस घटना का सच अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया, लेकिन वीडियो वायरल हो रहे हैं। वहीं दौसा के एक मतदान केंद्र पर भी एक वोटर और एक एजेंट के बीच में झड़प हुई, जिसमें वोटर ने एजेंट के साथ मारपीट की, एजेंट को अस्पताल में भर्ती कराया जाना पड़ा। यह सारे तमाम घटनाक्रमों के बीच में जो मतदान हो रहा है, उस मतदान के बीच कहा जा रहा है कि खींवसर जो एक और हॉट सीट है, उस हॉट सीट पर एक घटनाक्रम में बहुत कुछ बदल दिया। घटनाक्रम यह था जब राज्य के मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने एक सार्वजनिक सभा में चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन यह कहा था कि यह सीट हार ही नहीं सकते, हार गए तो मैं मूंछ और बाल मुंडवा लूंगा। इस घटनाक्रम और इस बयान का असर वहां के लोगों में कुछ अलग तरह का देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यह बयान गजेंद्र सिंह खींवसर ने जो दिया है वह जातिगत लामबंदी की ओर चला गया है। और अगर ऐसा हो गया है तो फिर हनुमान बेनीवाल जो मुश्किलों में फंसे हुए थे, वे इस चुनाव में वापसी कर सकते हैं, ऐसा खींवसर की जनता कह रही है, राजनीतिक जानकार कह रहे हैं। वहीं एक घटनाक्रम खींवसर में और हुआ बताते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो उम्मीदवार रतन चौधरी थी, उन पर भाजपा के कुछ लोगों ने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। यह प्रयास जो किया उसे लेकर खुद रतन कंवर ने वीडियो बनाकर लोगों के सामने जानकारी दी है। कुल मिलाकर यह जो उपचुनाव है, जो जिन सीटों के लिए पहले दिन से चर्चा था, मतदान के दिन भी वही सीटें चर्चा में रही, जिसमें देवली उनियारा का थप्पड़ कांड, दौसा में एजेंट के साथ में वोटर की ओर से की गई मारपीट और एजेंट का अस्पताल में भर्ती होना, झुंझुनू के अंदर एक दलित मतदान एजेंट के साथ में मारपीट जो कि राजेंद्र गुढ़ा का एजेंट बताया जाता है, और खींवसर में जिस तरह से मंत्री के बयान का रिएक्शन हो रहा है, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार पर गाड़ी चढ़ाने के प्रयास या आरोप लग रहे हैं भाजपा पर, उसका असर भी मतदान पर अंतिम दिन में होता दिख रहा है। अब यह असर कितना लंबा होगा, क्या मतदाताओं में बहुत ज्यादा ये सारा घटनाक्रम असर कर रहा है, या ये तमाम घटनाक्रम जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हुए हैं वे मतदाताओं पर कितना असर करेंगे, किस उम्मीदवार को फायदा देंगे, किस उम्मीदवार को नुकसान देंगे, यह परिणाम बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर 7 विधानसभा सीटों पर हुआ यह उपचुनाव भाजपा के लिए निश्चित तौर पर राहत भरी खबर है। जिसके पास सिर्फ सलूंबर सीट थी, अब लगता स्पष्ट है मतदान को देखकर, चुनाव प्रचार को देखकर, कि कहीं ना कहीं भाजपा अपनी संख्या इस उपचुनाव में बढ़ाने जा रही है और कांग्रेस के लिए यह चुनाव घाटे का सौदा साबित होने जा रहा है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।